Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहाँ पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। कभी जिन मुख्तार अंसारी के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से भिड़ गए थे, उन्हीं मुख्तार अंसारी के निधन के बाद वही अखिलेश यादव अंसारी फाटक पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ अंसारी परिवार से मुलाकात की, बल्कि जब ये सवाल पूछा गया कि मुख्तार अंसारी की छवि बाहुबली की है, तो अखिलेश यादव ने पलटकर जवाब ही नहीं दिया, बल्कि अंसारी परिवार को लेकर कसीदे पढ़ गए। उन्होंने मुख्तार अंसारी के दादा, नाना तक की बात कह दी। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता हूँ। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। सर, डेफिनेटली ये वेल प्रतिष्ठित परिवार है। इस प्रतिष्ठित परिवार के तहत हमारा ये कहना है सर कि अभी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और भारत प्रशासन ने यह कहा कि मैंने 5 बार विधायक रह चुके हमारे माननीय मुख्तार अंसारी जी, और लोगों ने माफिया और तमाम तरह की चीजों से कहा। इस पे आपका क्या कहना है सर? कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप, हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? न सिर्फ परिवार, बल्कि अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे और चुनाव जीत रहे थे तो कुछ तो बात थी उनमें। जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहाँ पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने, और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा से पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की तारीफ की है, अब उसे मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जरिए अखिलेश यादव रूठे मुस्लिम वोट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।